बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त मज़ेदार कुल्फ़ी फ़ालूदा, वो भी स्पाइसीज ऑफ फूड के स्टाइल में। तो आज कुल्फ़ी फ़ालूदा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाएगा, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने दूध लिया है 1 लीटर। 1 लीटर दूध को हम देगची में डाल देंगे। देगची ले लिए हमने, फ्लेम ऑन कर लेंगे। 1 लीटर दूध ले रहे हैं। दूध को बॉईल होने तक पकाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। देखिए, दूध में बॉईल आ चुका है अच्छे से। अब हम इसमें 1 कप शक्कर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर खुशबू के लिए, और दूध को गाढ़ा होने तक के लिए पकाएंगे। देखिए, दूध अच्छे से पक रहा है। ये किनारे हम साफ करते जाएंगे और इसी में ऐड करते जाएंगे ताकि दूध में अच्छे से मलाई आ जाए। दूध को हम शिफ्ट कर लेते हैं दूसरे चूल्हे पर, मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और यहाँ हम लेंगे एक पैन, लो फ्लेम करेंगे। देखिए, पैन लिया है, मीडियम फ्लेम कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून खोया, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। अच्छे से इसे भूनेंगे ताकि कुल्फ़ी में अच्छा सा दाना आए और उसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा हो जाए। देखें, खोए को अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनेंगे हम खोए को। अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर भून रहे हैं ताकि खोया जले नहीं, लेकिन अच्छे से भून जाए। देखें, 10 मिनट हो गए हैं खोए को भूनते हुए। देखें कितना अच्छा ब्राउन सा हो गया है। अब हम खोए को पकते हुए दूध में शामिल करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखें, खोया शामिल करेंगे और अच्छे से चलाएंगे। विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो खोए के लम्स ना बने और मज़े से अच्छा सा खोया इसमें मिक्स हो जाए। ये जो किनारे हैं ये भी हम साफ़ करते जाएंगे ताकि दूध की जितनी बलाई है वो खोया बन के दूध में शामिल हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम और धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि दूध हमारा खोए के साथ अच्छी तरह से पक जाए। 1/2 कप मेरे पास बादाम और पिस्ता है, इसमें से हम 1/2 इसमें डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे ताकि बादाम पिस्ता भी इसमें अच्छे से पक जाए। और कुछ हम इस पे ऊपर से गार्निशिंग के लिए, टॉपिंग के लिए रखेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसे पकाते हैं लो फ्लेम पर और फिर मिलते हैं आपसे। देखिए कितना बेहतरीन सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर आने तक का वेट करेंगे। देखिए, कुल्फ़ी के दूध को ठंडा होने के लिए हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया है। अब हम यहाँ कुल्फ़ी का दूध बना रहे हैं जो हम टॉपिंग पे ऊपर से डालेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने पैन ले लिया है। अब हम इसमें 2 कप दूध डाल रहे हैं। 2 कप दूध में हम डालेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क। सारा अच्छे से डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। जितनी देर में ये पकता है उतनी देर में हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर जो है वो ठंडा हो जाएगा। देखिए, अच्छे से इसको घोल लेंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे अब, ताकि इसमें एक मर्तबा अच्छे से बॉईल आ जाए। तो देखिए, जितनी देर में कुल्फ़ी का मिक्सचर ठंडा होता है उतनी देर में हम इसे पकाते हैं और फिर इसे भी रूम टेम्परेचर आने के लिए वेट करेंगे और फिर आएंगे अपने अगले स्टेप पर। देखें, दूध अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून खोया डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा हो जाए।
हम मज़ेदार सी खोए वाली कुल्फ़ी फ़ालूदा बना रहे हैं। अब इसे अच्छे सा पकने देंगे लो फ्लेम पर। देखिए हल्की आंच पे दूध पक रहा है, तब तक ये गाढ़ा होता है हम वेट करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। देखिए दूध तकरीबन थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, हम 10-15 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। देखें दूध कितना अच्छा सा रूम टेम्परेचर आने पर गाढ़ा हो गया है और ठंडा भी हो गया है। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे। ये देखिए मेरे पास कुल्फ़ी के मोल्ड हैं। इसी तरह से हम दूसरे मोल्ड में डालेंगे और इसे भी कवर कर देंगे। इसी तरह सारे मोल्ड भर लेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। देखिए तमाम 6 मोल्ड में हमने कुल्फ़ी का मिक्सचर डाल दिया है। अब हम इसे डीप फ्रीज़र में रखेंगे ओवरनाइट, कम से कम 12 से 14 घंटे के लिए। देखिए गर्मी का टेम्परेचर है तो हो सकता है आपका टाइम थोड़ा और मज़ीद लगे, लेकिन कम से कम आप इसे 12 से 14 घंटे के लिए ज़रूर रखेंगे। ओवरनाइट रखेंगे, रात में शाम में बना लें, ओवरनाइट रखें, सुबह में खाएं। सुबह रखा है शाम तक वेट करें, शाम में या रात में एंजॉय करें, लेकिन कम से कम 12 से 14 घंटे आपको रखना होगा। अब मैं इसे इसी तरह से कवर करके डीप फ्रीज़र में रखती हूँ और बकिया स्टेप आपसे शेयर करते हैं बाद में। देखिए कुल्फ़े के दूध को हमने खोया डाल के 1 टेबल स्पून अच्छे से पका लिया था। ये देखें कितना मज़ेदार गाढ़ा सा हो गया है। फिर हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद रेफ्रिजरेट कर दिया था। अब हमने इसे निकाल लिया है क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने एक नए प्रोसीजर की तरफ। हम बना रहे हैं अब फालूदे के लिए सेवियाँ। देखिए यहाँ मैं ले रही हूँ हाफ कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, कॉर्न स्टार्च, आप अरारोट भी ले सकते हैं, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी चीनी, ठीक है। और हम जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया है उससे हम डबल पानी लेंगे, यानी कि हाफ कप लिया है 6 टेबल स्पून, तो मैं 12 टेबल स्पून लाइक 1 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और इसका अच्छा सा पहले हम विदाउट स्टोव तो हम इसका सबसे पहले अच्छा सा घोल तैयार करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें लम्स ना बने, क्योंकि ये जब स्टोव पे जाएगा तो ये बहुत जल्दी थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये पहले ही ध्यान कर लेना है कि हम इसे यहीं पे घोल लें अच्छी तरह से और फिर हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। देखें बेहतरीन सा ये मैंने घोल तैयार कर लिया है इसका। अब मैं इसे स्टोव पे रखती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। देखें मीडियम लो पर हम इसे पकाएंगे ताकि ये जल्दी गाढ़ा ना हो, लेकिन अच्छे से कॉर्नफ्लावर जो है वो पक जाए। और मुस्तकिल इसमें हम चमचा चलाएंगे, ठीक है। ये देखें अब हम इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये पकता भी रहे और नीचे लगे भी नहीं और इसमें लम्स भी क्रिएट ना हो। जितना धीमी आंच पे ये पकेगा उतना अच्छा तैयार होगा और उतनी ही ज़बरदस्त सेवइयाँ बनेंगी। हल्की आंच पे पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये कितना अच्छा गाढ़ा सा हो गया है। अब हम इसे मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे और फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। अब हम इसे मोल्ड में डालेंगे और दिखाते हैं आपको। देखें हमारे पास ये मोल्ड है सेवइयाँ बनाने का। इसके 2 डाइज़ हैं, एक ये बहुत बारीक सा है और एक ये थोड़ा मोटा है, तो हम ये मोटा वाला यूज़ करेंगे। बारीक वाले की सेवइयाँ बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएंगी, ठीक है। देखें ये हमने इसमें फिल कर लिया है मोल्ड में। अब हम इसे ऊपर से दबा के बंद करेंगे। ये देखें अब हम इसे अच्छी तरह से दबाकर यहाँ बंद कर लेंगे। ये काफ़ी गर्म है, एहतियात से करने वाला काम है। अब हम इसे ऊपर से पकड़ेंगे और प्रेस करके सेवइयाँ ठंडे पानी में डालते जाएंगे। ये देखें ये देखें दूसरा बैच भी बनाना शुरू कर दिया है हमने। कितनी ज़बरदस्त सी फालूदे की सेवइयाँ तैयार हो गई हैं। ये देखें अब हम असेंबल करते हैं। ये देखें कुल्फ़ी जम के तैयार है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी कुल्फ़ियाँ जम गई हैं।
अब हम सर्व करते हैं। देखिए ये हमने आइसक्रीम सर्विंग बोल्स लिए हैं। अब हम इसे पानी में घुमाएंगे थोड़ा सा। ये देखें, अब हम इसे 1-2 सेकंड के लिए इसमें घुमाएंगे नॉर्मल टैप वाटर में, और फिर कांटे की मदद से इसे अच्छे से दबाकर निकाल लेंगे। ये देखें, इसी तरह से दूसरे को करेंगे। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी फालूदे की सेवइयाँ। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालिए, हमें थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो इसलिए हम ज़्यादा डाल रहे हैं। अब हम इस पर दूध डालेंगे। बेहतरीन सा दूध हमने तैयार करके रखा हुआ था। देखें, एक पर हम थोड़ा सा बादाम पिस्ता जो हमने थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर रखा था वो डाल देंगे, और एक पर हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे। अगर किसी को रूह अफ़ज़ा नहीं पसंद तो आप बादाम पिस्ता डाल दीजिए, वैसे आप डबल फ्लेवर में भी सर्व कर सकते हैं। देखिए, मज़ेदार सा कुल्फ़ी फ़ालूदा हमारे तरीके में, हमारे स्टाइल से तैयार है। समर में एंजॉय कीजिए, मज़े से बनाइए, फैमिली के साथ खाइए, हमें फीडबैक दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एक नई आने वाले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।